जी अस्सलाम वालेकुम. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically banking sector, HBL, MEBL and National Bank NBP. Let's start. First of all, we are going to discuss HBL. HBL from the right bottom जो इसने अपना लो पोस्ट किया था 59.25, वहाँ से एक असेंट जो है इसने अपसाइड पे ली और पोस्ट किया हाई 81.89 का. इस सारे सिनेरियो में जो है अगर हम अपसाइड पे देखें तो ये एक इम्पल्सिव मूव है आफ्टर अ स्टीपर डाउनवर्ड मूव, और उसके बाद जो है प्राइस कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में इसने एक करेक्टिव पैटर्न जनरेट किया है. मोस्ट लाइकली कि ये एक रेगुलर फ्लैट है जो कि इस सेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लो ब्रेक होगा आगे चल के, और मोस्ट लाइकली कि प्राइस ने वो जो है अपना लो ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट की है. अगर यहाँ से एक शार्प अपसाइड मूव आती है और उसके बाद कंसोलिडेशन शुरू होती है अबव दी 67.90 और 68 का लेवल, और तो यहाँ से जो है फर्दर हम एक्सटेंडेड मूव्स देख सकते हैं अपवर्ड. और अपवर्ड जर्नी में जो है वो अगर हम देखें तो ऊपर चल के जो है क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जो है ये एक रेजिस्टेंस है इनिशियली, जो कि ओवरकम अगर कर लेती है प्राइस विद द असेंडिंग वॉल्यूम, देन हम जो है एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं. और अपसाइड पे जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली 8 डे, 21 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेजेस जो हैं 69.89, 71.60 एंड 73.38, ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हैं मार्केट के लिए करंटली. और उसके बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी जो है ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए है 72.3. तो 69.89 से 73.38 का एरिया जोन जो है ये सारा एक जोन रेजिस्टेंस जोन है, और बुल्स को रिक्वायर है यहाँ से एक शार्प अपसाइड मूव, और अपसाइड मूवमेंट के बाद जो है 200 डे या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है तो देन जो है हम अपसाइड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 76.55 एंड देन 78.75 एंड 81.89 का टॉप. और ये टॉप अगर ब्रीच करके कंसोलिडेशन शुरू करती है तो देन जो है हम एक ABC स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ देख सकते हैं फॉर दी एक्सटेंडेड मूव्स टू टारगेट 88.05 का लेवल. और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इसी तरह ड्रैग डाउन होती है और ड्रैग डाउन होती हुई जो है कंसोलिडेट करती है लोअर साइड पे 67.90 के लेवल से बिलो, तो देन जो है 64 का एरिया जो है ये इसको अटेन कर सकती है लोअर साइड पे प्राइस. और यहाँ पे अगर वॉल्यूम असेंडिंग रहते हैं तो देन अगेन जो है अपना जो प्रीवियस लो था उसको पोस्ट कर सकती है 59.29. तो करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द रिसेंट लो, जो कि अराउंड जो है 66 रुपये के अराउंड जो है मोस्ट लाइकली कि ये लो पोस्ट किया प्राइस ने. Uh, 66 का स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए, और अपसाइड पे जो है चल के जो रेजिस्टेंसेस हैं मूविंग एवरेजेस की इनिशियली 67.66 रेजिस्ट कर सकता है. इसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के बाद जो है प्राइस ट्रेवल कर सकती है टुवर्ड्स दी 69.89 एंड देन जो है 71.60 जो कि 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, और उसके बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 72.33 और 73.38 फाइनली जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है. तो मूविंग एवरेज बेस्ड जो है प्राइस जो है एक साइडवेज बिहेवियर में, और इससे बिलो जो है मोस्ट लाइकली कि प्राइस जो है वो ट्रैक डाउन करे मूविंग एवरेज की बेसिस पे. और चार्ट पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो है एक शार्प अपसाइड रिक्वायर है, और उसके बाद जो एक कंसोलिडेशन भी रिक्वायर है प्राइस को फॉर द एक्सटेंडेड गेन्स. तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक शार्प अपसाइड मूव इनिशिएट हो जो कि 72-73 के जोन तक प्राइस को लेके जाए, और वहाँ पे कंसोलिडेशन अगर स्टार्ट होती है तो देन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स.
नेक्स्ट स्टॉक है जी मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक को अगर हम देखते हैं जूम आउट करके, तो प्राइस ने 138 रुपये 90 पैसे का टॉप पोस्ट किया था और उसके बाद जो है एक लो पोस्ट किया था 85.70 का। तो ये सारा ड्रॉप जो है, इसकी एक रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट की 23.6%, लेकिन उसके बाद जो है अपना इस लो को ब्रेक कर गई, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से कुछ एक डबल बॉटम का सिनेरियो जनरेट कर सकती है। और जूम आउट करके अगर हम देखें इसको, तो जूम आउट में जो है प्राइस यहाँ पे आज का सेशन जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ विद द इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुआ है, और यहाँ जो कि इंडिकेट करता है ऑन द सिंगल बार कि यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न जनरेट हो सकता है। तो बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी से ट्रेड किया जा सकता है इसको करंटली विद दी 85 रुपी का स्टॉप आउट लेवल, और अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस हो सकती हैं आगे चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 86.90 का लेवल जो है इसको ओवरकम करना चाहिए प्राइस को, और कंसोलिडेशन जो है अगर आगे चल के 89.32 के अबव जो है कंसोलिडेशन शुरू होती है, तो हम फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स दी 93.68 का एरिया, और उसके बाद जो है 98.25 का एरिया। ये जो एरिया है 98.25 से जो है अपसाइड पे जो 102.75 का एरिया, ये सारा एक रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई जोन हो सकता है। और यहाँ से प्राइस अगर मूव करती है अपसाइड और अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करने के बाद कंसोलिडेट करते हैं, तो फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं अपवर्ड टुवर्ड्स दी 106, देन 112.30 एंड 118.58 का एरिया। तो कॉशियसली इसको ट्रेड करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द रिसेंट लो, और आगे चल के अगर प्राइस में एक शार्प अपसाइड मूव आती है, तो देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आगे, और विद द फ्लैग फॉर्मेशन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है अपने रिसेंट टॉप को जो है वो टेस्ट करने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुकी है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस ड्रॉप ले लेती है यहाँ से लोअर साइड पे, और फॉर द फर्दर एक्सटेंडेड लॉसेस, तो लोअर साइड पे 82.15 और 77.45 का एरिया जो है सपोर्टिव एरिया हो सकता है प्राइस का। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेशनल बैंक। नेशनल बैंक को देखें तो इसने भी एक ड्रॉप लिया है, और मतलब ये ड्रॉप बड़ा एक ग्रेजुअल ड्रॉप है, और इस ड्रॉप में मोस्ट पॉसिबल कि यहाँ से भी एक डबल बॉटम का जो है सिनेरियो क्रिएट कर रहा है नेशनल बैंक। 26.32 से जो ड्रॉप लिया है इसने और लो पोस्ट किया 19.80 का, तो ये एक ड्रॉप जो है इंडिकेट करता है कि करंटली जो है प्राइस करेक्ट कर सकती है इस सारे ड्रॉप को टुवर्ड्स दी 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल 21.34, और देन जो है 38.2% का जो है 22.29 का लेवल जो है इसकी तरफ प्राइस ट्रेवल कर सकती है। तो करंटली शॉर्ट टर्म जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 19.80, और इससे बिलो अगर पेनिट्रेट करके प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो देन फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स द 19 एंड 18.5 एंड 18 का जोन। और करंटली जो है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी जो है इंटरसेक्ट करती है इस एरिया में, जो कि इंडिकेट करती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है प्राइस के लिए। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस हो सकती हैं प्राइस के लिए वो आगे चल के 20 रुपये 55 पैसे, देन 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 20 रुपये 91 पैसे, और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है अगर प्राइस स्टार्ट कर लेती है, तो देन जो है ये एक डबल बॉटम का सिनेरियो क्रिएट करते हुए प्राइस 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है। और मेनवाइल जो रेजिस्टेंसेस हैं अपसाइड पे 22 रुपये 29 पैसे, 23 रुपये 6 पैसे और 23 रुपये 83 पैसे की रेजिस्टेंसेस फेस कर सकती है प्राइस अपसाइड मूवमेंट में। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।